दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अटेंशन पर आपका स्वागत है। आज कुछ गणित के प्रश्न हैं जो हम लोग देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। संख्या पद्धति से ये सब सवाल हैं। इसी टाइप के सीटेट में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, यदि किसी संख्या का 2/5 भाग 48 है तो उस संख्या का 3/4 भाग कितना होगा? तो इसको हल कर सकते हैं या मन में भी हल कर सकते हैं। इससे 2/5 बराबर आपका 48 हो जाएगा। 48। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा आपका 48 गुणे 5 और बटा हो जाएगा 2। तो आपका संख्या जो आ जाएगा 240 बटा 2, यानी कितना हो गया? 120। संख्या हो गया 120। अब उस संख्या का आपको निकालना है 3/4 भाग। तो संख्या का 3/4 भाग यानी 120 का 3/4 भाग, 3/4 भाग निकालना है। तो आप 4 से इधर काट दीजिए। 4 कम 4 चाहते हैं 12, यानी 3 त्रिका 9, यानी कितना हो जाएगा? 90। कितना होगा? 90। इस प्रकार से इसका उत्तर कितना हुआ सही? ये ऑप्शन ये सही हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या और सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या का अनुपात कितना होगा? तो लगभग ये सभी लोग जानते होंगे। छोटी संख्या, बड़ी संख्या, 1 अंकीय, 2 अंकीय, 3 अंकीय, सब लोग को पता है। तो इसका उत्तर आप लोग बताएं। ये है 100:999, बी है 999:1000 और सी है 1000:999, डी है 10,000:9999। तो यहाँ पूछा 5 अंकीय, तो 5 अंकीय किसमें होगा? वो भी सबसे पहले आपको छोटी संख्या होनी चाहिए। तो छोटी संख्या 100 है, 1000 है और 10,000 है। तो आपको अंक देखना, इसमें 4 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 5 अंक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, दो संख्याओं का एलसीएम 180 तथा एचसीएफ 12 है। यदि एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या होगी। अब इसको आप लोग जानते हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है। तो आपका पहली संख्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो एलसीएम के स्थान पर आप लिखेंगे 180 और गुणे कर देंगे, एचसीएफ के स्थान पर लिखेंगे 12 और बराबर हुआ। पहली संख्या आपका हो जाएगा 36 और दूसरी संख्या आपका ज्ञात करना है। ठीक है। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है ना? अरे भाई लिखे में दिक्कत हुआ था। अब आप भाग दे सकते हैं। ये 180 गुणे 12 बटा हो जाएगा आपका 36। कितना होगा? 36 बराबर हो जाएगी दूसरी संख्या। दूसरी संख्या। ठीक है, समझ लो। अब इसको काट सकते हैं। 12 कम 12, 12 तिहाई 36
और फिर 3 से इसको काट दीजिए, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी कितना हो जाएगा उत्तर आपका 60। कितना हुआ 60। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, यदि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेष 5 आता है तो उसी संख्या को 7 से गुणा करने पर शेषफल क्या होगा? तो अगर मान लीजिए कोई संख्या मान लो जो 7 से डिवाइड हो जा रही है और शेषफल 5 बचे, जैसे मान लो आप 12 है, क्या मान लो 12, अगर 12 में आप भाग देते हैं 7 से तो 7 एकम 7 हो जाएगा और शेषफल कितना बचा 5 हो गया। ठीक है, ये हुआ, कंडीशन पहले दिया था। अब कह रहा है कि उसी संख्या में 7 से गुणा करने पर शेषफल क्या होगा? तो अगर हम संख्या माने थे 12, अगर 12 में हम 7 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 12 सते 84। कितना हुआ 84, 12 सते 84। और फिर 84 में अगर हम 7 से भाग दें तो कितना शेषफल आएगा? आप समझ गए होंगे। 7 से भाग दे दीजिए तो 12 सते और 7 एकम 7, और ये 1 और 4 हुआ, 7 दूनी 14। यहाँ से शेषफल कितना आ गया देखो, कितना आया 0। इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ये, समझ रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों। ये 3 संख्याओं का अनुपात है 3:4:5 है तथा उनका योग 240 से सबसे बड़ी संख्या है। तो हम मान लें 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर 240 है, तो 12x बराबर 240 हुई, यानी तीनों को जोड़ दिया गया तो 12x आएगा बराबर 240, इसलिए x बराबर जो हुआ 240 बटा 12 बराबर कितना हुआ 20 हो गया। कितना हुआ 20। अब x के मान 20 निकल गए, तो 3x के हैं तो 3 का 20 से गुणा कर 20 3 60 हो गया। 4x को हम ले तो 20 चौक 80 हो गया। अगर 5x ले रहे हैं तो 5 में 20 से गुणा करेंगे यानी 100 हो गया। इस प्रकार इसका उत्तर कौन सा हुआ? ये आपका सही हो गया सी, ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, किसी संख्या में 15% बढ़ाने पर 460 हो जाता है, मूल संख्या है। अब एक कई तरह से हल कर सकते हैं, बशर्ते अगर ऑप्शन के सहारे चलेंगे तो बहुत आसान होगा। 460 लाना। अब आपको देखना है इस संख्या में किसमें गुणा करने पर हमारा 60 एक्सेस हो जाए, माने अधिक हो रहा है। तो अगर हम 15 से इसमें गुणा करेंगे तो 60 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। 15 पचे 75, 15 चौको 60 और 7 67 हो जाएगा करीब। 15 चौको 60, 15 यानी 66 इसमें बढ़ जा रहा है। इसमें 15 चौको 15 दूना 30, 15 चौको 60, 3 63 बढ़ जा रहा है, लेकिन 15 चौको 60, इसमें 60 बढ़ रहा है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मूल 400 रहेगा। अब 400 का अगर हम 15 से गुणा कर दें तो आपका 460 हो जाए। 4 15 बटा 100, कितना 15 बटा 100। अब ये का और कट जाए दोनों जीरो, ये दोनों जीरो कट गए और 15 चौको 60 हो गया। 15 चौको 60। अभी 400 मूल हवे की संख्या, तो 400 और धन 60 प्लस 60 बराबर कितना है 460 है। तो उत्तर के सहारे थोड़ा सा आसानी है, कभी कभी उत्तर के सहारे ही आप प्रश्न हल कर सकते हैं। ले 460 हो गया। ठीक है, अब जो समझ में आएगा पूछ लो। प्रश्न संख्या आंसर ये हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, यह दो संख्याओं का अंतर 20 है, उनका गुणनफल 24
है, 2400 है, तो छोटी संख्या है, छोटी संख्या है। यानी अब देखो, वैसे संख्या पद्धति के सहारे मान लीजिए आपका एक संख्या x, दूसरी संख्या y है, फिर x माइनस वाई इक्वल टू 20 करो, फिर x गुणे y इक्वल टू 2400 करो। आप उसके सहारे भी हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक में चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर 20 है और उनका गुणनफल 24 से है, तो छोटी संख्या। अब आपको देखना, दो संख्या मान लीजिए हम एक्स वाई मानते हैं, तो एक्स वाई का गुणनफल हमेशा क्या आना चाहिए? 24। कितना होना चाहिए? 2400। अब वो दोनों संख्या जो नहीं, वही दोनों संख्या का अंतर जो आवे चाहिए, कितना आई? 20 आवे चाहिए। तो अगर हम देखो 40 ले ली सबसे छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या 60 हो ही जाएगी। ठीक है। अगर सबसे छोटी संख्या 50 ले ली और 20 के अंतर हुई, तो बड़ी संख्या 70 हुई, तो 7 पचे 3500 हो जाए, इसलिए ये तो उत्तर नहीं हो सकता है। अगर हम सबसे छोटी संख्या 30 ले रहे हैं, तो बड़ी संख्या हमारा क्योंकि 20 का अंतर है, तो बड़ी संख्या हो जाएगा 50, तो 5 तिहाई 1500 हो जाए, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अगर सबसे छोटी संख्या हम ले 60, तो बड़ी संख्या हो जाएगा 80, क्योंकि अंतर है 20, तो 8 छक 4800, ये भी नहीं हो जाएगा, इसलिए हम लेंगे 40। अगर छोटी संख्या 40 है और बड़ी संख्या 60 है, तो 60 में से 40 घटाओगे 20 बच जाएगा, और दोनों का गुणा करोगे तो 24 आ जाएगा। इस प्रकार से उत्तर आपका 20 सही हुआ। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, यदि किसी संख्या को उसके 1/4 भाग से घटाया जाए तो 75 प्राप्त होता है, संख्या क्या है? प्रश्न फिर से देखो, यदि किसी संख्या को उसके 1/4 भाग से घटाया जाए तो 75 प्राप्त होता है, संख्या क्या है? तो देखो, उसको 1/4 भाग घटाया जाए तो 75 प्राप्त होता है। तो 80 का अगर करेंगे आप, तो 1/4, तो यानी हो जाएगा 20 आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। 20 अगर 80 में से 20 घटा दोगे तो 60 आ जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। 90 का 1/4 भाग, क्योंकि ये डिवाइड हो नहीं रहा है 4 से, इसलिए ये नहीं हो सकता है। 120 होगा, क्योंकि अगर 4 से भाग दे देंगे इसको, तो 4 3 12 यानी 30 हो गया। 4 3 12 30, और 120 में से 30 घटाओगे तो 90 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, आना चाहिए 75, यही 100 होगा। अगर 1/4 भाग घटा दी जाए तो 75 प्राप्त हो सकते थे, यानी 25, 100 में से 25 घटाओगे तो आपको 75 मिल जाएगा, इसलिए इसका उत्तर सी सही हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो संख्याओं का दो संख्याओं का योग 50 है और उनका अनुपात 3:7 है, तो बड़ी संख्या। अब यहाँ पर भी आपको सोचना है, हल कुछ ना करो, खाली इसको सोचो। उनके अनुपात 3 और 7 है दोनों संख्या का, और दोनों जोड़ कितना है? 50। दोनों जोड़ कितना है? 50। तो बताओ कितना हो? बड़ी संख्या। अब 7 3 10, ये 10 हो जाएगा, और 10 10 पचे 50, यानी 5 हो गया, 5 3 15 और 5 7 35, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी। देख लो कैसे हल किया है। दो संख्या मान लो जोड़ लो, हम इसको 3x है और प्लस 7x है, बराबर कितना है? 50। अब एक का जोड़ लो, 7 3 10 x हो गया, बराबर 50 बटा 10,
अभी 0 0 कट गए, यानी नहीं, इसको हटा दो भाई, इसको नहीं। x बराबर 50/10 हो जाएगा, तो 5 आएंगे, x के मान 5 आएंगे, तो 3x हो गए 5 15, यानी छोटी संख्या हुई है। और बड़ी संख्या हुई है 7x, तो 7 5 35, ये बड़ी संख्या हुई है। और प्रश्न में पूछा कागजात है बड़ी संख्या, तो इसलिए उत्तर का हो गया सी सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष 3 आता है, उसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेष होगा। अब देख लो, जौन 8 से संख्या कट जात है, वह संख्या सॉरी वही संख्या 4 से भी डिवाइड होगा, यानी 8 से भाग देने पर शेष 3 बच रहा है, तो 4 से भाग दोगे तो भी शेष 3 बचेगा, क्योंकि 4 दूनी 8, ये बच कट जा रहा है, लेकिन ये 3 बच जा रहा है। ठीक है, अगर इसको हम इस तरह से समझ लें कि जैसे कोई संख्या मान लो जिसमें शेषफल 3 बच रहा है, 11 ही मान लो। अब 11 में जब 8 से भाग करोगे, अब इसको आपको सोचना है, फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, बस ट्रिक है। 8 एकम 8 और 3 यहाँ बच गए। ठीक है, अब यही 11 का अगर हम 4 से भाग दे दी, देखो कितना आएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 8 3 11, 3 शेषफल आएगा। अब दूसरे संख्या पे का अप्लाई कैसे करते, जहां 3 शेषफल आपको बचाना हो। मान लीजिए जैसे आपको दिमाग में 11 का है चुन गए, तो आप दूसरा संख्या चुन सकते हो। आप मान लो जो आप समझ रहे हो उसी को ले लिया जाए, जैसे, लेकिन उसमें 3 शेषफल आना चाहिए। मान लीजिए आप 8 चौक 32, 35 ले लो, 35 आप 8 से भाग दे दो, तो 8 चौक 32, अब शेषफल कितना बचा, 3 बच गया। अब यही संख्या का 4 से भाग दे दियो, तो वो है शेषफल कितने बचे। तो अगर इस तरह से सवाल आते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान करिए, तो उसका उत्तर आ जाएगा बहुत आसानी से। 4 8 32, बिना किसी फार्मूला अप्लाई के, बशर्ते इसका फार्मूला भी होता है, फार्मूला अप्लाई करोगे तो भी हल हो जाएगा, लेकिन इस तरह से सोचोगे तो बहुत जल्दी आपका सवाल हल हो जाएगा। ये थे आप लोग के लिए आज 10 सवाल, जो अपने समझ से मैंने इम्पोर्टेंट लेकर के आया। हो सकता है इसी में से कोई परीक्षा में पूछा जा सके। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे मनोबल मेरा बढ़ेगा। ठीक है, और फिर अगले वीडियो के लिए, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।